अगर आपने भी जॉब छोड़ दी है तो नेक्स्ट जॉब तक कैसे सर्वाइव कर सकते हो, कितनी सेविंग्स चाहिए होंगी कि आप नेक्स्ट जॉब तक पहुंच सको। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने भी जॉब छोड़ दी तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। बेसिकली ये वीडियो मैं आप लोगों के कमेंट बना रहा हूँ। भाई लोगों ने कुछ कमेंट आया था कि आपने जॉब छोड़ दी, अभी आप नेक्स्ट जॉब के लिए कैसे सर्वाइव कर रहे हो, मतलब क्या सेविंग्स हैं या कंपनी कुछ प्रोवाइड करती है। तो ये पूरा डिटेल वीडियो होगा और इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ की आपको कैसे सेविंग करना है, ताकि आपको कितना प्लानिंग करना चाहिए और किस फील्ड में आप स्विच कर रहे हो, क्योंकि उस हिसाब से आपको सेविंग को एडजस्ट करके लेके चलना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर दिएगा, लेकिन पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बेसिकली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा गाइस। ये लास्ट में वीडियो में एक सरप्राइज है, तो पूरा वीडियो सही से देखिएगा। तो बात करते हैं पहले टॉपिक पे कि यार क्या आपको जब आप रिज़ाइन करते हो तो कंपनी कुछ एक्स्ट्रा या पेमेंट आपको करती है। तो भाई ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो, ठीक है, अपनी मर्जी से, या फिर कंपनी निकाल भी रही है आपको। कंपनी निकालने वाला टॉपिक अलग रख देते हैं क्योंकि इसमें कुछ केसेस हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप अपनी मर्जी से आप कंपनी छोड़ रहे हो तो कंपनी आपको कुछ भी एडवांस पे नहीं करती है भाई साहब। कभी भी कोई भी कंपनी नहीं पे करती है। क्या आप किसी आदमी को अपनी कंपनी से हटा रहे हो या अपनी अपने आपके घर में कोई लेबर लगा हुआ है काम कर रहा है उसको हटा रहे हो, भाई अब तुम काम मत करना, तो तुम उसका एक्स्ट्रा पे करोगे, या वो छोड़ रहा है तो एक्स्ट्रा पे करोगे, तो भाई कोई भी कंपनी नहीं पे करती है। दूसरा चीज, अगर क्या होता है कंपनी आपको हटा रही है, जबरदस्ती टर्मिनेट कर रही है या कुछ ऐसा कर रही है, तो कुछ कंपनियां होती हैं कि आपको 3 महीने का एडवांस दे देती हैं कि यार आप ले लो और जाओ। ये चीजें कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा इंसिडेंट हुआ था। ये जो इवेंट है कोविड के टाइम पे बहुत बार हुआ है। बहुत कंपनी ने किया था कि 3 महीने का पेमेंट कर देती थी, आप जाइए 3 महीने का सैलरी, ठीक है। तो ये हो गई बात अलग, ठीक है। अगर आप अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो तो आपकी कंपनी आपको कुछ नहीं देती है। अब बात करते हैं कि आपको मिल क्या सकता है अपनी कंपनी से। देखिए गाइस, आज आप रिजाइन कर रहे हो तो अगले, मान लीजिए आपका आधा नोटिस पीरियड नेक्स्ट मंथ के 15 डेज में है या 10 दिन के डेज में है, ठीक है। तो वहां पे आपको जो उस मंथ का जो भी आपका बनता है सैलरी प्लस आपकी जो लीव्स होती हैं बची हुई, पीएल जिसे बोलते हैं प्रिविलेज लीव, ठीक है। तो अगर ये बची होती है तो इसका पेमेंट आपको अगले सैलरी वाले टाइम पे मिल जाता है। तो बेसिकली ये चीजें मुझे भी मिली। मेरा कुछ 25,000 के आसपास पेमेंट आया था, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली यार देखो बहुत इजी तरीका है कि अगर आप जॉब स्विच करने वाले हो, आपके जैसे मेरे पास अभी कोई जॉब था नहीं, अभी तो फिलहाल मेरा ऑफर लेटर आ गया है, मैं जल्दी ज्वाइन करने वाला हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये वीडियो भी तभी बनेगी जब आप लोग अच्छे से कमेंट करोगे, अच्छे खासे कमेंट आएंगे कि मैं कहाँ जॉब कैसे मिला, कौन से रोल पे जा रहा हूँ, क्या सिस्टम है, पूरा सैलरी वगैरह सब कुछ डिस्कस करूंगा आपके कमेंट्स आने पे। तो बेसिकली गाइस देखो, आपको पहले तो आपका फील्ड सेट होना चाहिए कि भाई मुझे अगला जॉब इस फील्ड में करना है, या आप ऑलरेडी इस फील्ड में हो, तभी आपका पूरा जो सेविंग पैटर्न है वो आपको देखना है। अब देखिए आपका सेविंग पैटर्न कैसे डिसाइड होगा। आपका सेविंग पैटर्न ऐसे डिसाइड होगा कि मान लीजिए आप आज स्विच करना, मतलब आपके माइंड में आया कि भाई मुझे स्विच करना है, आपका नोटिस पीरियड 30 डेज है या 60 डेज है या 90 डेज है, जैसा भी है, तो एटलीस्ट आपको पर मंथ अपना जो एक्सपेंस है वो 10,000 सेव करना है। जो गैप होगा, गैप आप अगली कंपनी 2 महीने बाद ज्वाइन करने वाले हो, तो एटलीस्ट 20,000 आपके पास मिनिमम होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना है, आपका खर्चा कितना है, आप मतलब आपका बजट क्या है, हाउ मच यू एक्सपेंड, ठीक है, कितना आप स्पेंड कर रहे हो। तो उस हिसाब से आपको कुछ सेविंग करनी है और साथ में मतलब ऐसा हो सिर्फ खर्चा ही नहीं। अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं है किसी भी कंपनी का, तो आप इंटरव्यू की शिफ्टिंग कर रहे हो, यहाँ से मान लीजिए मैं लखनऊ रहता हूँ या मैं कहीं भी रहता हूँ, तो मेरा दिल्ली इंटरव्यू हो रहा है या गुड़गांव इंटरव्यू हो रहा है, बेंगलोर इंटरव्यू हो रहा है, तो यहाँ से वहाँ की जो ट्रेवलिंग कॉस्ट होगी, या फिर आपके माइंडसेट में होगा कि मुझे जॉब इस लोकेशन पे पानी है, तो वहाँ से वहाँ तक ट्रेवल करने का जो बजट होगा आपका, करीब 4 बार का बजट आपके पास सेव होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मेरे एरिया से दिल्ली जाने तक का जो कॉस्टिंग आती है वो सिर्फ जाने का समथिंग 1300 आता है सिर्फ जाने का। तो मैं ओवरऑल 3,000 रख के चलता हूँ कि मेरा आने जाने का और साथ में थोड़ा सा कुछ खाने का, तो इस हिसाब से ये 1 शिफ्टिंग हो गया। तो ऐसे आप बजट प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ओके, कि आपको इस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। दूसरा चीज, आप अपने लिए ये पर्सनल सेविंग भी करना जरूरी है। आपकी सैलरी 20,000 है, 30,000 है, तो उसका एटलीस्ट 25% आपको सेव करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी पॉकेट मनी भी निकाल रहे हो ना कि यार थोड़ा सा
कुछ सेव कर लेते हैं तो उसमें भी सेव करना है। अगर आप लाइक आपका पर्सनल एक्सपेंस 1000 है, छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, इतना होता ही नहीं है यार, कम से कम 10,000 होता है, तो उसमें से आपको 500 रुपया अलग से सेव करना होगा, क्योंकि ये एक इमरजेंसी फंड होता है। ठीक है गाइज। तो गाइज अब बात करते हैं कि मैंने अपना बजट कैसे प्लान किया और मेरा अभी खर्चा कैसे चल रहा है। अभी भी मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं है, मतलब हाथ में है बट मैंने ज्वाइन नहीं किया है, तो यार उसमें 1 महीने का गैप हो जाता है कि सैलरी तो आपकी इतने दिन बाद आएगी। तो बेसिकली मैं आपको बताने वाला कि मैंने अपनी प्लानिंग कैसे की थी। लाइक मैंने मेरा जो लास्ट वर्किंग डे था वो 14 अगस्त था, यानी 14 अगस्त से आज आई थिंक 16 सितंबर है। ठीक है, 1 महीना हो गया और अभी मेरी ज्वाइनिंग नेक्स्ट मंथ के 5 से 6 तारीख में है। ठीक है, तो अभी मैं प्लान कैसे किया, बेसिकली मैं 2 महीने का गैप मान के चला था कि मुझे एटलीस्ट 2 महीना लग जाएगा जॉब पाने। मुझे तो लग रहा था यार मैं 15 दिन में पालूंगा। मुझे कुछ जॉब्स मिली बट वो मेरे लायक नहीं थी, क्योंकि यार वो सैलरी बहुत कम ही ऑफर कर रहे थे, तो आई थिंक उतने पे मैं नहीं कर पाऊंगा। सैलरी के साथ इंसेंटिव भी था, बट अभी जो जॉब मिला वो ठीक है, आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है बट ठीक है, मैं आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा कभी। तो यार मैंने प्लान कैसे किया, बेसिकली यार देखो मेरा कहीं से थर्ड पार्टी पेमेंट आता नहीं है, मेरे जो इनकम सोर्स था वो मेरा जॉब ही था। ठीक है, अभी मैं यूट्यूब से भी कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहा हूँ, न चैनल मोनेटाइज हुआ है न कुछ हुआ है, बस ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी ग्रोथ नहीं है यूट्यूब का कुछ खास, आई नो, आप भी देख सकते हो अगर चाहो तो कोई साइड इनकम मेरे पास नहीं है कि मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। इस टाइम ट्रेडिंग वगैरह भी मेरा बंद है, क्योंकि यार ट्रेडिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो वो हैं लेकिन करना मतलब उसमें अच्छा लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक सबके साथ होता है। अब मैंने सेव ऐसे किया ना भाई कि मैंने प्लान कर रहा था कि अच्छा ठीक है रिज़ाइन मारना है यार, तो बहुत चीज़ें हैं। लाइक अपना सेविंग एक अलग कर रहे हो कहीं भी, वो छोड़ के आपको 2, 4, 5 हज़ार करके हर महीने 2-3 महीने पहले से आपको इकट्ठा करना होता है। तो मैंने ऐसे कर करके करीब 15 से 20 हज़ार रुपये इकट्ठा किए। ठीक है, 3,000, 2,000 लाइक SIP में डाल दो, आप SIP चला दो, थोड़ा सा घटेगा ही तो, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये कम हो जाएगा। अगर घट गया तो मार्केट खराब, अच्छा हुआ तो 500 रुपये 1,000 रुपये प्रॉफिट ही देगा 4 महीने में। तो आप अगर 4-5 हज़ार की SIP भी कर देते हो 4 महीने के लिए, तो बहुत अच्छी सेविंग स्टेप है। ये चीज़ मैंने किया यार, मैंने SIP वगैरह नहीं चलाई, बट मैंने क्या किया, मैंने बस 2-3 हज़ार हर महीने का हटा देता था ऐसे साइड में, मतलब गुल्लक गुल्लक बढ़िया कहीं भी डाल दो, आपको कहीं भी रख दो ओवरऑल। अगर आप, क्योंकि मैं इस हटाने का मतलब ये बोल रहा हूँ ना, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग, तो आपको पैसा हटा नहीं है, मतलब वो आपके खाते में ही है, हाथ में ही है, इसलिए मैं हटा दो बोलता हूँ, ताकि आप कहीं जाके गुल्लक में डाल दो, अलमारी में रख दो, कहीं भी रख दो, कैश करा लो भाई, तभी पैसा बचेगा। तो आप ओवरऑल अगर 3-3 हज़ार बचाते हो 4 महीने या 3 महीना, तो ओवरऑल आपके पास 10 से 15 हज़ार रुपये सेविंग हो जाएगी। और जब आपकी लास्ट सैलरी आती है, तो अगर आपका सैलरी ठीक ठाक है तो 15-20 हज़ार आपको मिल सकता है, जितना दिन आप लास्ट वर्किंग डे वाला रहा होगा। PL रहा होगा तो भी आपको मिल सकता है 5 से 10 हज़ार। तो मेरे ख्याल से आपको लास्ट तक 30-20 हज़ार 30,000 आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे आप अपना 2 महीने का आई थिंक कवर कर सकते हो सारा कॉस्ट, इवन घर का भी कुछ खर्चा कवर कर सकते हो, अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसा कि मेरी फैमिली तो डिपेंडेंट नहीं है, ओवरऑल 50% भी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि हाँ 15-20%, 30% डिपेंड है। ठीक है, मेरी मतलब मेरे घर में वर्किंग में मैं ही अकेला हूँ, मेरे ब्रदर का अपना बिजनेस है, तो उससे बहुत ज़्यादा कोई इनकम सोर्स है नहीं। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम लोगों ने लगाया है, तो उस पर बता दूंगा। एक स्टार्टअप है जो कि अच्छा ग्रोथ करेगा आई थिंक फ्यूचर में, क्योंकि वो चीज़ डिमांडेड रहने वाली है ऑल टाइम। तो ये सारी तरीके थे भाई कि आप कैसे ही नेक्स्ट जॉब के लिए आप सेविंग कर सकते हो, और आई थिंक ये सबसे बेस्ट वे है। और आपको भी अगर डिटेल में कोई वीडियो चाहिए तो बिल्कुल मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको सपोर्ट करूंगा यार जॉब। और हाँ, और भाई सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया है, अगर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट चाहिए तो उस चैनल को फॉलो कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आप जुड़ जाओ, मैं अच्छी अच्छी जॉब पोस्ट करता हूँ, पैकेज भी अच्छा रहता है, बस आपको मेल वेल करना है, अगर नहीं आता तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। आप बस सिंपल सा कमेंट करो, मैं एक फॉर्मेट अपने व्हाट्सअप चैनल पर डाल दूँगा कि आपको कैसे ही मेल करना है अदर कंपनीज़ को, कैसे अपना CV अटैच करके भेजना है, जिससे आपकी मतलब आपको कॉल वगैरह आ सकता है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, थोड़ा सा हो सकता है यहीं से सपोर्ट मिल जाए, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए 4 दोस्तों को अपने साथ। बस जय हिंद, वंदे मातरम।